फ्रेंड्स, ये है एक और वैदिक मैथ्स का क्वेश्चन जिसमें बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि बेस इज नॉट अ पावर ऑफ 10। देखिए यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया 27/28, यानी कि ये 50 के नियरेस्ट तो नहीं जिसको मैं 100 डिवाइड बाई 2 करके 50 बनाऊँ या फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 50 बनाऊँ। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक्चुअल बेस लेंगे वो आपका यहाँ पर क्या होगा, और सबसे पहले वर्किंग बेस आपका क्या होगा जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोनों ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत ही ईजी। इससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले एक्चुअल बेस देखते हैं। देखिए एक्चुअल बेस अगर हम 100 ही लेकर चलते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन भी दो तरीके से हो सकता है। एक्चुअल बेस अगर हम 100 लेते हैं तो वर्किंग बेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो ये 30 के नियरेस्ट बन सकता है या 20 के भी नियरेस्ट बन सकता है, जिसमें अबव बेस ऑफ मेथड हो सकता है। तो मैं इसको अगर 10 को डिवाइड कर दूंगी या 5 से, सो आई विल गेट 20। तो देखिए 20 मेरा वर्किंग बेस बना। तो उस केस में 27 मल्टीप्लाई बाई 28 अगर मैं इस तरीके से करती हूँ तो बहुत सिंपल है। यहाँ मेरा वर्किंग बेस जो आएगा वो 20 आएगा, और ये क्योंकि अबव द बेस है तो यहाँ ये +7 आ जाएगा, यहाँ ये +8 आएगा। अब सिंपल सी चीज़ है कि राइट हैंड साइड पे कितने जीरोज आने चाहिए, यानी कि कितने डैशेस आने चाहिए। देखिए एक्चुअल बेस आपका यहाँ पर 100 है जिसको मैंने डिवाइड बाय 5 करके 20 बनाया। सो बेसिकली आई विल जस्ट पुट 2 डैशेस ओवर है, और सिंपल 7 को 8 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। सो आई विल गेट 7 8 से 56 ओवर है। सो अब मेरे को क्या करना है, क्रॉस में यहाँ पर एडिशन करना है। या तो 27 में 8 ऐड कर लूँगी या फिर मैं 28 में 7 ऐड करूँगी। सो इन बोथ द केसेस आई विल गेट द सेम आंसर, दैट इज़ 35। 35 को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करूँगी मैं इसको 5 से, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको वर्किंग बेस बनाया था डिवाइड करके। सो 35 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी। सो आई विल गेट 7 एंड 5 6। अब एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक्चुअल बेस 10 लेते हैं तो उस केस में वर्किंग बेस में मैं 10 × 3 करके भी इसको मैं 30 बना सकती हूँ वर्किंग बेस। तो अगर देखिए अगर मैं 27 और 28 लेती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि 30 के ज़्यादा अच्छा नियरेस्ट जा रहा है तो इन दिस केस ये बिलो द बेस हो जाएगा। सो ये -3 हो जाएगा एंड देन -2। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 आपका वर्क एक्चुअल बेस लिया था, तो एक 0 का एक ही डैश आएगा। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 25 आ गया। 25 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 7। तो देखिए यहाँ पर 7 एंड 5 एंड 6 एंड विल बी द राइट आंसर, एंड बोथ द केसेस आंसर विल बी द सेम। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।